नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने शुक्रवार के दिन किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी सोमवार के दिन जैसे कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। या कल के दिन के लिए, मंडे के दिन के लिए बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हम पहले प्रीवियस एनालिसिस की बात करेंगे इसकी, शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से ट्रेड किया। तो जैसा कि हमने गुरुवार को शुक्रवार के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, उसके अंदर जो हमने लेवल्स निकाले थे कि शुक्रवार को बैंक निफ्टी किन किन लेवल्स पर ट्रेड कर सकती है, तो उसका अगर ऊपर जाने का लेवल जो हम देखें, ऊपर जाने का लेवल हमने निकाला था कि यदि 54,500 के लेवल को यदि बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और वहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल में वहाँ से ट्रेड लेंगे। और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था वो 54,200 था। 54,200 को अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और वहाँ से अगर एक रेड कैंडल फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से एक पुट में ट्रेड लेंगे जिसके टारगेट्स हमारे 54,000 होंगे। 54,000 पे जाके हम हमारी सारी पोजीशंस वहाँ पे बुक कर लेंगे और उसको वहाँ पे वेट करेंगे कि 54,000 के लेवल को बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल अगर 54,000 के ऊपर अगर रेड में क्लोज होती है तो फिर उसको ब्रेक करने के बाद फिर से हम वहाँ से ट्रेड लेंगे और वहाँ से जो हमारे टारगेट्स होंगे वो 53,800 और 53,500 तक भी जा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से ट्रेड किया। तो अब आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग आज यहाँ पे हुई इस कैंडल के साथ ही, जो कि हमारी फर्स्ट कैंडल थी 54,200 के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन उसकी क्लोजिंग जो थी वो रेड में थी और हमारा जो नो ट्रेड जोन था, नो ट्रेड जोन के अंदर ही इसकी क्लोजिंग हुई और वहीं पे ही बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई। नो ट्रेड जोन में ही बैंक निफ्टी हमारा ट्रेड करता रहा। उसके बाद जो हमारा लेवल था 54,200 के लेवल को बैंक निफ्टी ने वहाँ पे क्रॉस भी किया। क्रॉस करने के बाद वहाँ पे नीचे की तरफ एक क्लोजिंग भी दी और उसको ब्रेक करने के बाद ये लेवल जो हमारा है 54,180 के करीब, 54,180 के करीब लेवल है। इसको ब्रेक करने के बाद, इस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ से एक ट्रेड ली और मैंने आपको बोला था कि यहाँ से जो नीचे की तरफ हमें ट्रेड मिलेगी वो बहुत ही शार्प और स्पीड के साथ मिलेगी। और यहाँ से हमें मिली भी, यहाँ से हमें 200 पॉइंट यहाँ से हमें ट्रेड करने के लिए मिले। 200 पॉइंट हमने यहाँ से ट्रेड किए। जैसा कि हमने बताया था आपको कि 54,000 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो वहाँ पे हम हमारी सारी पोजीशंस जो हैं वो वहाँ पे बुक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे हमारी सारी पोजीशंस बुक कर ली। सारी पोजीशंस बुक करने के लिए हमने वेट किया कि मार्केट अब कैसा बिहेव यहाँ पे करता है। तो मार्केट ने 54,000 का जो लेवल था उसको भी वहाँ से ब्रेक किया और 15 मिनट की कैंडल भी 54,000 के नीचे रेड में क्लोज की। तो अब हमारी यहाँ से अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद हमारी फिर से यहाँ से एक ट्रेड बनती है। यहाँ से फिर से हमने इस कैंडल के साथ ही एक ट्रेड ली। इसको ब्रेक करने के बाद जो हमारा लेवल था 53,950 के करीब जो लेवल था उसको ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ से ट्रेड ली और मार्केट यहाँ से 53,770 के करीब, 53,770 के करीब यहाँ से हमारा मार्केट ने लो मारा। तो 200 पॉइंट हमें यहाँ से भी गेन करने को मिले। अगर हम पूरे दिन में देखें तो हमने हमारे ट्रेड सेटअप के अनुसार ट्रेड किया तो हमें 200 प्लस 200 ये 400 पॉइंट टोटल हमें यहाँ से ट्रेड को करने को बैंक निफ्टी में मिले। 400 पॉइंट्स ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी में मिले। इसका मतलब हमें ये मान लो कि अगर पूरे वीक हमारे जो स्टॉप लॉस भी हिट हुए थे, एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था और पूरे वीक में यदि हमने ट्रेड भी नहीं की होगी तो हमारे सारे लॉसेज और सारा जो हमने ट्रेड नहीं की उसका एवरेज जो है वो यहाँ पे हमारा रिकवर हो चुका है और अगले वीक में हमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रतिदिन 50 पॉइंट भी अगर लेके चलते हैं, 50 पॉइंट्स भी लेके चलते हैं तो यहाँ से हमारे 8 दिन के पॉइंट्स, जो 8 दिन के जो हमारे ट्रेड के पॉइंट्स हैं वो यहाँ से हमने एक दिन में ही कैप्चर कर लिए हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ हमेशा समझाता हूँ कि आप अपने ट्रेड सेटअप पे ही ट्रेड कीजिए। जब तक आप अपना ट्रेड सेटअप नहीं बना रहे हैं, आप ट्रेड सेटअप पे वहाँ से अगर नहीं बन पा रहा आपका ट्रेड सेटअप तो आप ट्रेड मत कीजिए। आप ज़बरदस्ती मार्केट में घुसने की ट्राई मत कीजिए। आप वहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई कीजिए ही मत। जब तक आपका स्टॉप लॉस और आपके टारगेट डिफाइन नहीं होते तब तक आप ट्रेड मत लीजिए। जैसे पुट की ट्रेड में हमने ट्रेड लिया तो हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन था, इस कैंडल का हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और जो हमारे टारगेट्स हैं वो 53,800 तक हमारे डिसाइड थे पहले ही कि 800 पे आएगा, हमने वहाँ पे रहेंगे। या 54,000 का जो फर्स्ट टारगेट था, 54,000 पे हम सभी क्वांटिटीज़ हमारी बुक कर लेंगे। 54,000 पे हमने सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बुक कर ली। हमने वेट किया कि अगले 15 मिनट में मार्केट क्या करता है। अगले 15 मिनट में मार्केट ने ये रेड कैंडल फॉर्म की 15 मिनट की और लेवल को भी ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोज हुआ। तो उसको ब्रेक करने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस है वो आपको फिर बताया, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, ये इस कैंडल का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस बन गया और इस कैंडल के लो आने के बाद हमारा 53,800 हमारा वहाँ से टारगेट बन गया और हमें वो चीज़ें अचीव भी हुई। यहाँ से हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं और टारगेट बड़े हैं।
हमारा जो रिस्क और रिवार्ड का रेशियो है बहुत बहुत बढ़िया यहाँ से रहता है। जो हम ट्रेड सेटअप आपको बता रहे हैं उस ट्रेड सेटअप के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छा यहाँ से आएगा। आप हमेशा मार्केट में वेट कीजिए। वेट इस चीज़ का कीजिए कि आपका ट्रेड सेटअप पे मार्केट कब आएगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रेड सेटअप था उस ट्रेड सेटअप पे मार्केट करीब करीब 2.5 घंटे के बाद आया। 2.5 घंटे के बाद वहाँ से मार्केट हमारा ट्रेड सेटअप के ऊपर आया और ट्रेड सेटअप के ऊपर आने के बाद हमें वहाँ से 400 पॉइंट मिले, कंटिन्यू 400 पॉइंट मिले। और आप देख सकते हैं कि 400 पॉइंट का यहाँ पे जो मूवमेंट है वो बहुत ही बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी में माना जाता है। 400 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किए। अगर यहाँ पे आप अपना क्वांटिटी साइज़ भी सही रखेंगे और अपने ट्रेड सेटअप के साथ पेशेंस के साथ अगर यहाँ पे बैठे रहेंगे, टाइम आपको कितना भी लगे, आपको चाहे पूरा दिन लग जाए, आपके ट्रेड सेटअप में मार्केट नहीं आएगा तो आप ट्रेड मत कीजिए। मैं डेली हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, ट्रेड सेटअप ट्रेड सेटअप ट्रेड सेटअप। ट्रेड सेटअप के अंदर 3 चीज़ें हमेशा इंक्लूड हमेशा रखिए। आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन कि आप ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और उस पर आपके टारगेट्स क्या होंगे। टारगेट्स में मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि टारगेट्स जो फर्स्ट टारगेट आपका होता है उसमें 2/3 आप अपनी क्वांटिटीज़ बुक कर लीजिए, 1/3 को आप स्टॉप लॉस वहाँ से ट्रेल कीजिए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप वहाँ से लॉस में जाएंगे, क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ से 2/3 क्वांटिटीज़ बुक करता हूँ। और यहाँ पे आज भी मैंने 54,000 के ऊपर जब मार्केट आया मैंने अपनी पूरी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बुक कर दी थी और सेम जो ट्रेड सेटअप आपको बताया था उसी ट्रेड सेटअप पे सेम मैंने ट्रेड किया और यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल दिन मेरा यहाँ से रहा। अगर आपको अपना ट्रेड सेटअप बनाना नहीं आ रहा है या आप बनाना सीख रहे हैं तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हमारा जो डिस्क्रिप्शन से लिंक दी हुई है उस लिंक से आप हमारा डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद हम आपको प्रीमियम अकाउंट में ऐड करेंगे। जो टेलीग्राम का अकाउंट है हमारा उसमें हम आपको ऐड कर देंगे और वहाँ से हम चार्ट आपको शेयर करेंगे, जिससे कि आप अपना ट्रेड सेटअप बनाने में भी वहाँ से आपको हेल्प मिल सके। आप ये मत सोचिए कि मैं हमेशा 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ही आपको ट्रेड सेटअप क्यों बताता हूँ। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड सेटअप इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं मार्केट को स्टेबल होने देता हूँ। मार्केट को अपना टाइम चाहिए स्टेबल होने के लिए और हमें भी अपना टाइम चाहिए हमारे ट्रेड सेटअप पे आने के लिए। अगर मैं 1 मिनट की कैंडल के साथ अगर वहाँ पे ट्रेड करने जाऊँगा तो वहाँ पे मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होने के कारण हमारा ट्रेड सेटअप वहाँ पे काम करेगा ही नहीं। जो मेरा ट्रेड सेटअप है मैं उसी पे ही काम करता हूँ। और लोग चाहे कुछ लोग होते हैं जो सेकंड की कैंडल पे भी ट्रेड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 1 आवर के कैंडल पे भी ट्रेड करते हैं। अपना अपना सबका ट्रेड सेटअप होता है। मेरा जो ट्रेड सेटअप है इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% तक एक्यूरेसी है। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, 90% तक मेरी ट्रेड सेटअप की एक्यूरेसी है और मैं यही ट्रेड सेटअप लेके चलता हूँ। जितना सिंपल आप ट्रेड सेटअप रखेंगे, जितना सिंपल आप अपने चार्ट को रखेंगे, आप बिल्कुल कुछ भी मत रखिए, आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे खेलिए। मैं आपको बताता हूँ आप वहीं से ही प्रॉफिटेबल होकर यहाँ से चले जाएंगे। तब हम देखेंगे कि मंडे के दिन या कल के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है या बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। मंडे के दिन यदि बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ जाना है तो मैं फिर बोलूँगा कि ये 54,000 का जो लेवल है यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ये 54,000 का लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 54,000 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी वहाँ से ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट हमारा 54,200 और सेकंड टारगेट 54,500 तक भी हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। ये हमारे 2 टारगेट्स होंगे ऊपर के लिए। जो नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ हमारा लेवल होगा 53,700। 53,700 को यदि मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है, वहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के बाद जो हमारा टारगेट होगा वो 53,400 और 53,200 तक भी हम यहाँ से टारगेट ले सकते हैं। और जो 54,000 से लेकर 53,700 के बीच जो ये रेंज रहेगी, ये हमारी नो ट्रेड जोन होगा। इस रेंज में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस रेंज में आप कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। मार्केट को टाइम दीजिए 30 मिनट का, मार्केट को 30 मिनट में स्टेबल होने दीजिए। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो हम 30 मिनट की रेंज को भी यहाँ से फॉलो करेंगे। अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है तो फिर हमें 30 मिनट की जो रेंज है वो फॉलो करनी पड़ेगी। 30 मिनट की रेंज को, गैप अप और गैप डाउन को आप किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं उसका भी हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि गैप अप और गैप डाउन जब मार्केट होता है तो आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसमें हमने ट्रेड सेटअप के साथ ही, चार्ट के साथ ही आपको समझा के रखा कि आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।